Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and this is a video series of complete syllabus of your mathematics and this is our 40th lecture in which we will solve questions of exercise 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 में क्या है, एक्सरसाइज 8.3 में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के 8.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो पिछले क्लास में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। तो सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सपोज हमारे पास 100 रुपये हैं, 5% इंटरेस्ट रेट है, 2 साल के लिए चाहिए, तो इसमें हम फॉर्मूला में वो पुट कर देते हैं, उसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाता है। तो अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और क्यों है, तो वो इसलिए होता है कि सपोज हम किसी से पैसे लेते हैं या किसी को पैसे देते हैं। सपोज कर लेते हैं हम किसी को 200 रुपये देते हैं उधार, और 1 साल के बाद हम जानते, और इंटरेस्ट रेट हमारा मान लेते हैं कि 10% इंटरेस्ट रेट है। तो अगर जो 10% इंटरेस्ट रेट है तो 1 साल ईयरली, अगर जो हम इसका इंटरेस्ट जो है एनुअली हम ऐड कर रहे हैं, तो 1 साल बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10 इंटू 1/100 मीन्स क्या है 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया 200 का 1 साल का, अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो अगर जो आप 200 किसी से पैसे उधार लेते हैं या किसी को देते हैं तो 1 साल के बाद 20 रुपीज़ तो आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल जाना चाहिए। लेकिन और ये 20 रुपीज़ जो है ये तो अब आपका पैसा होगा, अगर आपने किसी को दिया है तो ये पैसे आपके होंगे। लेकिन अगर वो आपको इंटरेस्ट नहीं चुका रहा है अभी, तो ये पैसा भी तो आखिरकार उसी के पास रह जाएगा। तो मतलब अब क्या है, 1 साल के बाद उसके पास आपका 200 जो आपने उधार दिया था वो भी उसके पास रह गया, प्लस जो 1 साल का जो इंटरेस्ट बना 20 रुपीज़ ये भी तो इसके पास ही रह गया। मीन्स अब आपका उसके पास कितना हो गया, 220 रुपीज़ उधार हो गया। अब क्या है, 1 साल के बाद, उसके 1 साल बाद मतलब सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो आप ये सोच सकते हैं ना कि मैंने स्टार्टिंग में तो 200 दिया था, लेकिन बाद में जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी तो वो खुद ही यूज कर रहा है, तो हमें अब टोटल पैसे का इंटरेस्ट चाहिए। तो जब हम टोटल पैसे का फिर से इंटरेस्ट निकालने लग जाते हैं तो इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल पैसे का इंटरेस्ट क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल था उसका इंटरेस्ट प्लस जो हमारा इंटरेस्ट बना है, अब हम इसका भी इंटरेस्ट लेंगे। तो जब अब क्या हो गया, इसका अमाउंट 220, अब इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 22 रुपीज़। मीन्स अगर 2 साल के बाद देखें तो 242 रुपीज़ हो जाएगा। जबकि अगर जो सिंपल इंटरेस्ट होता तो 200 प्रिंसिपल था और फर्स्ट ईयर के बाद 20 रुपये इंटरेस्ट होता, सेकेंड ईयर के बाद भी 20 रुपीज़ इंटरेस्ट होता। लेकिन जब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, जो पहले ईयर का जो इंटरेस्ट था अब इसको इसमें ऐड करके हम उसको हम बना लेते हैं अपना प्रिंसिपल, और उसके बाद अब टोटल मनी का हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये 20 के जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 22 हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाता है 220 रुपीज़, इसका इंटरेस्ट इतना हो जाता है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब जब हम इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेने लग जाएं तो उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते कैसे हैं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकलता है। वो कैसे निकलेगा, जब हम 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट को जो प्रिंसिपल है उसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद नया प्रिंसिपल बन जाएगा, उसका अब हम फिर से 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। इस तरह से इन दोनों को कंबाइंड करके कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट निकलता है। अमाउंट क्या होता है, पहले ये देख लो, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो है जो बनता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और उसके बाद हर साल वो जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता जाता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट उसका ज़्यादा होते जाता है। तो इस तरह से हो गया, और इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है इसी सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही जब हम बनाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो अमाउंट का फॉर्मूला ऐसे बनता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है, टाइम होता है, यहाँ पे R क्या है, इंटरेस्ट रेट हो जाता है, INTE, ये हो गया इंटरेस्ट रेट, और n क्या हुआ, टाइम। अब क्या है, ये हो गया हमारा अमाउंट का फॉर्मूला।
सपोज हम किसी भी अमाउंट प्रिंसिपल के लिए हम बात करें, अगर जो 2000 रुपीज़ है, 5% इंटरेस्ट रेट है और 2 साल का हमें इंटरेस्ट निकालना हो, तो हम यहाँ पे 2000 रख लेंगे, 200 जो भी है यहाँ पे रेट रख लेंगे, यहाँ टाइम रख लेंगे, तो हमें अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि अमाउंट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ वो निकालो, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ से जो होता है वो हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना हो तो जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। जैसे कि ये अमाउंट है, सपोज 2000 मनी था, आपका प्रिंसिपल था और उसका अमाउंट जो है फाइनल बन गया 2200, तो 2200 में से 2000 माइनस कर देंगे तो 200 का इंटरेस्ट आएगा। तो इससे हम निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर जो हमें अमाउंट पता चल गया है तो। और अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P मीन्स प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। R हो गया इंटरेस्ट, n हो गया टाइम। अब क्या है, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। अगर जो हम बात करें 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर इस केस के लिए, अगर जो कह दे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली ऐड हो रहा है या तो क्वार्टरली ऐड हो रहा है, तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ईयरली ऐड होने का मतलब कि अगर जो 10% इंटरेस्ट रेट था, मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट 10% था और टाइम था 4 ईयर या 2 ईयर, मान लो 2 ईयर था, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम जब लगाते हैं ये फॉर्मूला, तो तब लगाते हैं जब हम इंटरेस्ट एनुअली ऐड कर रहे हैं। अगर जो इंटरेस्ट हाफ ईयरली में ऐड होने लग जाए, एनुअली ऐड होने, हाफ ईयरली ऐड होने का मतलब क्या है कि सपोज हम कुछ पैसा उधार लेते हैं या उधार देते हैं, तो 1 साल के बाद अमाउंट जो इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट में प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा शर्त रख देते हैं कि हम 1 साल में इंटरेस्ट को ऐड नहीं करेंगे, हम 6 ही महीने में इंटरेस्ट को ऐड करते जाएंगे, उसके अंदर क्या कहते हैं प्रिंसिपल के अंदर, और नया प्रिंसिपल हमेशा बनता जाएगा। तो उस केस में क्या है, इंटरेस्ट देने वाले को फ़ायदा होता है, इंटरेस्ट लेने वाले को नुकसान होता है। तो लेकिन शर्त है, तो उस केस में क्या करते हैं, अगर जो 10% इंटरेस्ट रेट था और 2 साल के लिए था मान लेते हैं, तो ये एनुअली के केस में इसको हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं। लेकिन अगर जो कह दे कि हाफ ईयरली ऐड करना है, तो इंटरेस्ट रेट अगर 10% भी है तो भी इस फॉर्मूले में क्या, अगर हाफ ईयरली ऐड हो रहा है तो आर को हम इस आर के जगह पे हम r/2 कर देते हैं। मीन्स अगर 10% था तो यहाँ पे हम 5% लिखेंगे, यहाँ पे हम 5% लिखेंगे अगर जो हाफ ईयरली ऐड कर रहे हैं तो, और रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को डबल कर देते हैं। यहाँ अगर जो 2 साल था तो अब n के जगह पे हम 4 लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये 2 साल था और ईयरली ऐड होता तो 2 बार ऐड होता, जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में 2 बार ऐड होता। लेकिन अगर हाफ ईयरली ऐड कर रहे हैं तो 2 साल में कितना हाफ ईयरली का सेक्शन बनेगा, 4 सेक्शन बनेगा, इसलिए ये 4 हो जाता है टाइम, और रेट जो है हाफ हो जाता है। वो रेट भी हाफ क्यों होगा, क्योंकि अगर जो हम 1 साल का 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं सपोज कर लो, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 6% होगा, उसका आधा ही होगा। तो इसलिए रेट को हाफ कर लेते हैं और टाइम को डबल कर लेते हैं। ये किस केस में हुआ, अगर जो हाफ ईयरली ऐड कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो। अगर जो हम कह लेते हैं कि हर 4 महीने में ऐड करना है इंटरेस्ट सपोज कर लो, तो 1 साल में 4 महीने का 3 सेक्शन होता है, 4 12 हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेट को 1/3 कर देंगे और टाइम को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई कह दे कि इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली ऐड हो रहा है, क्वार्टरली में 3 मंथ में ऐड हो जा रहा है, तो 1 साल में 3 महीने का 4 सेक्शन है, तो उस केस में क्या है, इंटरेस्ट को ये जो आर है इसको हम क्या कर लेंगे, जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है उससे 4 से डिवाइड कर देंगे अगर जो क्वार्टरली ऐड करना हो तो। और उस केस में n का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ, अगर जो 2 साल दिया हुआ है तो 4 से यहाँ डिवाइड होगा और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम। क्योंकि 3 महीने का 4 सेक्शन होता है 1 साल के अंदर, तो उस केस में टाइम 4 गुना हो जाता है। ठीक है, और फॉर्मूला यही यूज होगा। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और इसी 2 फॉर्मूला से हम सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक तो हो गया ये अमाउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर चाहिए तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना समझ के, इतना जान के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 8.3 का। और पैसे देने के केस में तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते ही, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते ही हैं, साथ में और भी बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को यूज करते हैं। जैसे कि इसको हम यूज क्यों कर रहे थे, वो इसलिए यूज कर रहे थे कि अगर हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्ट उसी में ऐड होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट बना वो भी अब
जो व्यक्ति जो भी इंसान लिया है, कर्ज लिया है या दिया है, अब उसके पास वो इंटरेस्ट वाला भी पैसा चला गया, इसलिए टोटल पे इंटरेस्ट बनना भी एक लॉजिक बनता है। सेम चीज़ होता है सपोज जब पॉपुलेशन बढ़ने के केस में अगर हम कैलकुलेशन करें कि किसी कंट्री का पॉपुलेशन हर साल अगर 3% बढ़ रहा है या 4% बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या है, टोटल जो 4% बढ़ने के बाद जो नया पॉपुलेशन आया उसका 4% बढ़ेगा, फिर से क्या है जो ऐड होगा उसके बाद फिर से उसका 4% बढ़ेगा। सपोज बैक्टीरिया का पॉपुलेशन, किसी लैब में बैक्टीरिया अगर जो ग्रो करवा रहे हैं या हो रहा है, तो उसमें भी जो ग्रोथ होगा वो भी जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लगाते हैं उसी तरह से उसमें भी बढ़ेगा। तो इसलिए इसका यूज बहुत सारे फील्ड में है। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, एक्सरसाइज 8.3, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वो भी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट का ए पार्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट का ए पार्ट हम पहले देख रहे हैं। फर्स्ट के ए में क्या है, फर्स्ट के ए में दिया है 10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली ही इसको ऐड करना है, और कितना है 3 ईयर्स के लिए है 12.5% इंटरेस्ट रेट है, और प्रिंसिपल कितना है 10,800, प्रिंसिपल है 10,800। टाइम कितना है, n इक्वल्स टू n का वैल्यू है 3 ईयर्स, और रेट क्या है 12.5% कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें अब हमें निकालना है कि अमाउंट कितना होगा और इंटरेस्ट कितना होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला था वो P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। P कितना हो गया यहाँ पे 10,800, 1 R का वैल्यू कितना हो गया 12। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस जो कंपाउंड मिक्स फ्रैक्शन जो होता है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं। तो 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2%, इसको हम लिखेंगे। तो 1 प्लस R के जगह पे हो गया क्या 25/2, ये क्या है R/100 है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब पावर n का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 ईयर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे 25 4 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10,800 1 प्लस, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 टाइम्स 4 ऊपर बच गया 1, यहाँ बच गया 8 टू द पावर 9, ये इतना हो गया, प्लस 1 प्लस 1/8, ये क्या हो गया 9/8, 9/8 टू द पावर 3, ये कितना हो गया 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, कितना हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे 10,800 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 इंटू 8। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट का वैल्यू आ जाएगा। और अमाउंट में से ये तो अमाउंट हो गया, दो चीज़ में चाहिए, एक अमाउंट चाहिए, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो अमाउंट तो ये हो गया, और इंटरेस्ट चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, अमाउंट में से ये वैल्यू हो गया अपना, ये हो गया अपना अमाउंट। इसके बाद हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। तो अमाउंट जो वैल्यू ये आएगा इसमें से अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल 10,800, तो वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना इस तरह से। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। बी में क्या है, बी में है प्रिंसिपल दिया है 18,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंसिपल है 18,000, एन का वैल्यू क्या है 2.5 ईयर्स, और इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, ये है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमें 2.5 ईयर टाइम है, मतलब कि हमें अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। P हो गया अपना 18,000, R का वैल्यू कितना हो गया 10/100, R/100 हो गया। इसका पावर कितना हो गया 2.5, ये हो गया 5/2। मीन्स यहाँ पावर में हमें लिखना है 5/2, 2.5। तो इस केस में हम क्या करते हैं, किसी को ये सॉल्व करना नहीं आ सकता। जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे 1 मिनट के लिए,
तो ये क्या हो जाएगा 18,000, ये इसको एक जीरो का कैंसिल हो जाएगा, 11/10 टू द पावर 5/2 हो जाएगा। अब क्या है, किसी को ये सोल्व करना नहीं आएगा कि 11/10 टू द पावर 5/2 हम कैसे सोल्व करें। तो इसको सोल्व करने का दो मेथड है। एक तो जनरल है कि 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। किसी भी चीज़ का पावर 5 का पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है कि 5 का स्क्वायर रूट। और अगर जो 5/2 हम लिखें, सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 16 है, 16 का पावर अगर जो 5/2 निकालना होता तो हम क्या करते, 16 का पावर 1/2 लिखते और उसका पावर 5 लिखते। क्यों? क्योंकि पावर के ऊपर पावर जब रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको 16 टू द पावर 5/2 को हम ऐसे लिख सकते थे, 16 टू द पावर 1/2 टू द पावर 5। और इसका वैल्यू हमें पता है कि ये क्या है, 16 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। अब 4 टू द पावर 5 निकालना आसान है। ये 4 टू द पावर 5 कितना होता है, 16 इंटू 16 256। तो इस तरह से इसको कर सकते थे। 11/10 का जो वैल्यू है उसका हम स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उसका पावर 5 कर दें, तब सॉल्व कर सकते थे। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं करना है, तब भी हमारे पास दूसरा मेथड होता है। वो मेथड क्या है, वो मेथड ये होता है कि 2.5 ईयर का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का आसानी से निकाल सकते हैं। और 2 ईयर का जब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास हमें निकल के आ जाएगा, तो हम फिर हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जब हम बार बार निकालते हैं और इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करते जाते हैं, बस यही उसमें डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2.5 ईयर का जो निकालना है तो हम पहले 2 ईयर का निकाल लेंगे, 2 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 18,000। 2 ईयर का हम निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। उस केस में अमाउंट कितना होगा, इतना हो गया, ये हो गया 11/10 इंटू 11/10। इससे 2 जीरो इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 180 इंटू 11 इंटू 11। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया, ये इतना आ गया 21,780 आ गया। तो ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। मतलब कि 2 साल के बाद जो अमाउंट जो है, ये प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट जुड़ के अमाउंट इतना हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, यही तो हम करते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में ऐड होता जाता है, उसके बाद हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये तो एक्चुअली 2 साल के बाद का अमाउंट आ ही चुका है। अब हम इसका अगर जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें हाफ ईयर का, तो वो हमारे 2 ईयर के बाद का जो इंटरेस्ट है वो पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 साल का निकल गया, 2 साल के बाद वो पैसा इतना हो जाएगा। अब हम इसका निकालते हैं हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर। पहले 2 साल का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। अब ये जो हमारा अमाउंट बन गया, यही प्रिंसिपल बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो ये हो गया 21,780, ये प्रिंसिपल बन जाएगा आगे के लिए। और ये टाइम हो गया 1/2 ईयर, इंटरेस्ट रेट हो गया 10% डिवाइडेड बाई 100। तो इससे 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। मीन्स इतना रुपया हाफ ईयर का इंटरेस्ट होगा। बाद वाले मैंने 2 साल के बाद जो हाफ ईयर होगा उसका इंटरेस्ट सिर्फ इतना होगा। तो हमें क्या करना था, हमें 2.5 ईयर के बाद अमाउंट निकालना था और इंटरेस्ट निकालना था। तो 2.5 ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 साल में अमाउंट इतना हुआ, 2 साल के बाद इतना इंटरेस्ट और ऐड होगा। तो अमाउंट ए आफ्टर 2.5 ईयर, ये कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना। ये इंटरेस्ट सिर्फ हाफ ईयर का है, ये 2 ईयर का टोटल अमाउंट है। ये हो जाएगा 21,780 प्लस इतना हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो गया 9, ये हो गया 6, 8, 2, 2। ये 2.5 ईयर के बाद अमाउंट हो जाएगा, ये इतना अमाउंट हो गया। तो 2.5 ईयर में अगर ये अमाउंट है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स 22,869 माइनस 18,000, ये कितना हो गया 4,869। इतना
हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा और इतना हमारा सॉरी ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 2.5 ईयर के बाद, हाफ ईयर के बाद। तो इसमें हमने क्या किया कि 2.5 ईयर का अगर निकालना था तो पहले हमने 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से अमाउंट निकाल लिया। इस अमाउंट वाले को अब हम प्रिंसिपल मान के हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं और उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट निकलता है, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो इस तरह से अपना ये सेकंड क्वेश्चन हो गया बी। अब हम देखेंगे सी क्वेश्चन में है 62,500 प्रिंसिपल है फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें क्या है देखो, प्रिंसिपल अपना दिया 62,500, एन का वैल्यू क्या है 1.5 ईयर, और इंटरेस्ट रेट क्या दिया है 8%, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये दिया है क्वेश्चन, ये है अपना। तो इस केस में हमारा क्या है कि अमाउंट टोटल कितना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि जैसा कि कंपाउंडेड अगर जो हाफ ईयरली हम इसको ऐड करते हैं इंटरेस्ट को, उस केस में क्या है इंटरेस्ट रेट को हम हाफ कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। तो ये टाइम कितना है 1.5 ईयर को हम क्या लिखेंगे 3/2 ईयर्स, 2 1 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं। अगर जिस मिक्स फ्रैक्शन को अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में हमें चेंज करना होता है तो इसको इससे ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 में 1 ऐड करते हैं, 3/2 मीन्स 3/2 ईयर्स है। तो इसमें हम फार्मूला क्या लगाएंगे इस वाले केस के लिए, इसको हम N1 R1 लिख देते हैं। तो N का वैल्यू हम अब क्या लिखेंगे 3/2 में से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम N का वैल्यू 3 लिखेंगे, और R का वैल्यू 8% था तो 8/2 कर देंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4% हम इंटरेस्ट रेट उस फॉर्मूला में ऐड करेंगे। मीन्स टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया और इंटरेस्ट को हाफ कर दिया। तो अब हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P × 1 + R/100 टू द पावर n। P का वैल्यू क्या हो जाएगा 62,500, 1 + R का वैल्यू क्या अब हो जाएगा 4% हम लिखेंगे, 4 / 100, और ये n का वैल्यू कितना हो गया 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 62,500 इंटू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4 को तो 25 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे 4/100 कितना होता है 4/100 हो जाता है 1/25, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26/25, ठीक है, और उसका पावर हो गया 3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और तो ये क्या हो जाएगा 62,500 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25 इंटू 25। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा अमाउंट का वैल्यू आ जाएगा, टोटल अमाउंट इतना होगा, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो खुद से, 26 इंटू 26 इंटू 26 मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर हम ये करते हैं डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये इससे डिवाइड करेंगे तो इतना बच जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और इससे डिवाइड करेंगे तो 4। मीन्स इसको अगर ये तीनों 25 चला जाएगा, बच जाएगा 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया 104 इंटू 676 होता है इसका स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 676104। इतना हो गया 70304, इतना हो गया हमारा अमाउंट। और अगर जो CI की बात करें तो क्या हो जाएगा 70304 माइनस 62500, ये हो गया 4, ये हो गया 0,
7,804 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया अपना अमाउंट और ये हो गया CI। तो इस तरह से अपना C क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे डी में क्या है, 8,000 है प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें भी हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, हाफ ईयरली ऐड करना है इंटरेस्ट को। तो इसमें प्रिंसिपल हो गया 8,000 फॉर 1 ईयर और ये दिया है 9% और हाफ ईयरली। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अगर जो हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एन को क्या करते हैं, एन को डबल कर देते हैं। तो 1 ईयर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और आर का वैल्यू क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, तो n/2 हो जाएगा, n/2% हो जाएगा आर का वैल्यू। अब हमें निकालना है अमाउंट। पहले A = P × 1 प्लस R/100 टू द पावर n। P हमारा हो गया 8,000, 1 प्लस R का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/2, ये 100 एज इट इज लिख दिया और उसके बाद n के जगह पे 2 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A = 8,000 इंटू इसका वैल्यू क्या हो गया 200 और 9, इसको डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 209/200 टू द पावर 2, ये हो गया 8,000 इंटू 200, 9/200 इंटू 209/200। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3 0 अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 209 डिवाइडेड बाई 3 0 को हम कैंसिल कर रहे हैं, 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा, बच गया यहाँ पर 20 और यहाँ बच गया 2। और इसको अब हम सॉल्व करते हैं और से, तो ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 209 × 209 डिवाइडेड बाई 10। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अमाउंट, और जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 8,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से अपना डी क्वेश्चन हो गया। आई होप इसको सॉल्व करना आता हो। चलो हम करके मैं कर ही देता हूँ। 209 ये हो गया 8, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इतना हो रहा। तो ये हो गया 8,736 रुपीज़ एंड 20 पैसे। ये हो गया अपना अमाउंट। और अगर जो हम CI की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो गया ये, इसमें माइनस कर देंगे 8,000 तो हो जाएगा 736 रुपीज़ एंड 20 पैसे। ये दूसरा आंसर हो गया। एक आंसर हो गया अपना ये, दूसरा आंसर हो गया ये। तो इस तरह से अपना डी क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे इसका ई पार्ट। ई में क्या है, ई में है 10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें भी हाफ ईयरली ऐड करना है और 1 साल के लिए है और इंटरेस्ट रेट 8% है। तो 8% का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट 4% हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद जो 1 ईयर है, 1 ईयर का तो वैल्यू एन का वैल्यू 1 होना चाहिए, लेकिन ये हाफ ईयरली है तो एन का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये हमारा ई पार्ट में क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 10,000, आर डैश दिया हुआ है 8%, एन दिया हुआ 1 ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और हाफ ईयरली ऐड कर रहे हैं तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/2। इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं मीन्स 4%, और एन का वैल्यू क्या है 2 टाइम्स कर देते हैं, 1 × 2 मीन्स एन का वैल्यू अब हम 2 लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, A = P × 1 प्लस, सब में एक ही काम करना है। P हो गया अपना 10,000, 1 प्लस आर का वैल्यू हो गया 4%, 4/100 टू द पावर एन का वैल्यू 2 हो गया,
ये हो गया 10,000 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 26/25 इंटू 26/25 ये हो रहा है। इसको अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, a इक्वल्स टू, इसको इससे कैंसिल करेंगे 400, इसको आपको ये रफ में करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, इसको इससे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 16 टाइम्स, मीन्स a इक्वल्स टू हो जाएगा 16 इंटू 26 इंटू 26, क्या ये हो गया 16 इंटू 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना हो गया, ये हो गया अमाउंट का वैल्यू इतना हो गया। अब CI कितना हो जाएगा, CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स 10,816 माइनस 10,000 मीन्स 816 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये हो गया अमाउंट और ये हो गया ये। तो इस तरह से अपना ए पार्ट हो गया। ए पार्ट में हमारे पास 5 क्वेश्चन था, अब पाँचों हो गया और वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा, तो इस वीडियो में हम बस इस क्वेश्चन को रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 से करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।